अंजलि के लाख मना करने पर भी देव अंजलि को उसके रूम में ले गया। वो नहीं चाहता था कि पार्टी हॉल से निकलकर कोई गार्डन में आ जाए और अंजलि को इस हाल में देखे। अंजलि पूरी तरह से अभी भी अपने प्रेजेंट में नहीं लौटी थी। उसके दिमाग का एक हिस्सा अतीत में ही अटका हुआ था। उसे लग रहा था वो अभी भी उसी तालाब के किनारे पर है जहां पिशाचिनी ने उसके भाई विक्रम की जान ली थी। हमें आपके सर की सौगंध है विक्रम, उस पिशाचिनी का सर अपने हाथों से काटेंगे और इसी बरगद के पेड़ पर लटकाएंगे। कुछ देर पहले जब अंजलि ने गुस्से में ये कसम ली थी तब नैना गार्डन में ही छुपी हुई थी। उसने ये सब सुन लिया था। अंजलि के कहे शब्द सुनते ही नैना के शरीर में मौजूद वृंदा घबराते हुए बोली, इसने ये कैसे किया? ये मेरे माया जाल से निकलकर अपने अतीत में कैसे चली गई? इसे वो मंजर कैसे याद आ गया? कि तभी नैना बोली, अगर अंजलि को अपने अतीत का कोई मंजर याद आ भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नैना। हमें अंजलि को पागल करना है, उस देव से अलग करना है। लेकिन उसकी वजह से अगर देव को भी याद आ गया कि वो कभी देवराज था और अंजलि उसकी पत्नी गीतांजलि थी, तो देव कभी उससे अलग नहीं होगा। ये सुनकर नैना मुस्कुराई और धीरे से बोली, बस इतनी सी बात। अरे तुम बेवजह परेशान हो रही हो, फिक्र मत करो वृंदा। अंजलि को देव से अलग तो होना ही है, क्योंकि देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नैना ने जैसे ये कहा कि देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, तो वृंदा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया क्योंकि अभी उसे नैना की जरूरत है। वृंदा अपने गुस्से को चुपचाप पी गई। तभी नैना ने आगे कहा, और वैसे भी अंजलि आधी पागल तो पहले ही हो चुकी है, बाकी का आधा काम भी जल्द पूरा ही हो जाएगा। नैना की बात खत्म होते ही वृंदा बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे मकसद को पूरा करने के लिए तुझे कल शाम के वक्त सबको जंगल में ले जाना होगा। फिर जैसा मैंने तय किया था ठीक वैसा ही होना चाहिए। वैसा ही होगा, नैना ने कहा। उधर अपने रूम में अंजलि एकदम शांत बैठी हुई थी। देव ने उसे समझाते हुए कहा, वो सिर्फ एक सपना था अंजलि, तुमने जो भी देखा वो सब हुआ ही नहीं है। खुद को संभालो, तुम्हारा भाई कोई विक्रम नहीं, विकी है। ये देखो, ये विकी की तस्वीर, तुम्हारे साथ में खड़ा है विकी, देखो। इतना कहकर देव ने अपना फोन अंजलि की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अंजलि ने फोन में नहीं देखा। वो फर्श की तरफ देख रही थी। बिना पलक झपकाए वो वहीं देखती रही। फिर एकदम से बोली, वो सपना नहीं था देव, सपना नहीं था। हमें यकीन है कि वो सब हकीकत में हुआ है। और जानते हैं हमें इतना यकीन क्यों है? ये कहते हुए अंजलि रुक गई। उसने देव की तरफ देखा और आगे कहा, क्योंकि आप भी वहां थे, आप हमारे साथ उसी जंगल में थे देव। हम साथ मिलकर विक्रम को ढूंढ रहे थे। आपने हमसे वादा किया था कि आप विक्रम को सही सलामत ले आएंगे, लेकिन वो पिशाचिनी, वो हमसे पहले विक्रम तक पहुंच गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी देव, उस पिशाचिनी को अपने हाथों से मारूंगी मैं। अंजलि की आंखों में आंसू उतर आए। देव ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद देव ने फिर से अंजलि को विकी की तस्वीर दिखाई। इस बार उसने तस्वीर देख ली और विकी की तस्वीर देखते ही अंजलि को झटका सा लगा। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो एक गहरे समुद्र में डूब चुकी थी और अचानक से किसी ने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाल लिया। अंजलि को एकदम से वो गिफ्ट बॉक्स याद आया जो उसे गार्डन में मिला था, और ये भी कि उसमें विकी का कटा हुआ सर था। नहीं, ये नहीं हो सकता। विकी का सर उस बॉक्स में। अंजलि ने हड़बड़ाते हुए कहा, अंजलि कुछ नहीं हुआ है विकी को, वो बिल्कुल ठीक है। देव ने कहा और विकी को फोन लगा दिया। विकी, मैं बोल रही हूँ, तू ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हो। वहाँ मनाली में सब चिल है ना दीदी? फोन की दूसरी तरफ से विकी बोला। विकी की आवाज सुनते ही अंजलि नॉर्मल हो गई।
हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। शायद कोई बुरा सपना देख लिया था मैंने, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा मैं रखती हूँ, और तू घर पे ही है रहना, हाँ? ज़्यादा मस्ती नहीं करना दोस्तों के साथ। क्या दीदी, बच्चा नहीं हूँ मैं, इसी साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। अब तो थोड़ा सख्ती कम करो मेरे ऊपर, आप भी हमेशा माँ की तरह ही। कहते हुए विकी एकदम से रुक गया, फिर झिझकते हुए आगे बोला, सॉरी दीदी, वो मैं। हाँ हाँ कोई नहीं, चल तू ध्यान रख अपना, जल्दी आ जाऊंगी मैं। बाय। बाय दीदी, टेक केयर। फोन की दूसरी तरफ से विकी ने धीरे से कहा। फोन कॉल कट होते ही देव बोला, देखा विकी बिल्कुल ठीक है। तभी अंजलि ने देव से एक और सवाल किया, जब मैं होश में आई तब गार्डन में कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं था ना? नहीं अंजलि, वहां कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं था। अंजलि ने एक पल के लिए कुछ सोचा और देव से बोली, तुम सही थे देव, वो सब जो भी मैंने देखा वो सब शायद एक बुरा सपना ही था। ये सुनकर देव मुस्कुरा दिया और अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, और वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है, अब सब ठीक है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं हम दोनों का डिनर यहीं लेके आता हूं, ठीक है? अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया। डिनर के बाद अंजलि सो गई। देव भी उसी कमरे में ही रुक गया। वो इस वक्त अंजलि को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ देर बाद देव की भी आंख लग गई थी, लेकिन रात के करीब 3 बजे अचानक ही देव की नींद खुल गई। देव ने फौरन ही साथ में सो रही अंजलि को देखा। वो आराम से सो रही थी। देव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी देव को एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की के पास देव को एक साया दिखा। उस साये की सुर्ख लाल आंखें देव को ही घूर रही थी। कौन है वहां? कौन है वहां? देव ने घबराते हुए कहा कि तभी वो साया 2 कदम आगे आया और देव को घूरते हुए बोला, तू मुझे इतने जल्दी भूल गया? देव के सामने खून में सना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसका सर आधा फटा हुआ था। उस आदमी का चेहरा देखते ही देव के पसीने छूट गए। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। देव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो घबराते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, सुदीप, तू तो मर चुका है। तू और अब तू भी मरेगा।